जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। आज हम सुनेंगे लक्ष्मी माता की चमत्कारी कहानी। हर दिवाली की रात जब हम सब जश्न मना रहे होते हैं, तब धन की देवी माँ लक्ष्मी खुद धरती पर आती है। वो हर घर को देखती है, हर दरवाजे पर दस्तक देती है, पर हजारों घरों में से वो सिर्फ कुछ ही घरों को क्यों चुनती है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? इसका जवाब छिपा है उन 5 प्राचीन कहानियों में, जिसे हम लक्ष्मी पंचाली कहते हैं। आज हम वो 5 कहानियां सुनेंगे। पहली कहानी, सरिता घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। इन खाली दीवारों की पूजा करने से क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, विश्वास दीवारों में नहीं दिल में होता है। आज दिवाली की रात है, माँ सब ठीक करेगी। सरिता पूजा की तैयारी करती है। उसके पास कुछ भी नहीं है। वो मिट्टी के बर्तन में आखिरी मुट्ठी भर धान निकालती है। जैसे ही वह पूजा का दिया जलाती है, एक तेज हवा का झोंका आता है और दिया बुझने को होता है। सरिता झपट कर उसे अपनी हथेलियों से ढक लेती है। उसकी आंखों में डर और विश्वास का मिला जुला भाव है। हे माँ लक्ष्मी, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए मिष्ठान और मेवे नहीं है, बस ये एक मुट्ठी धान है। मेरी पूजा नहीं, मेरी श्रद्धा स्वीकार करना माँ। वो उस धान को भोग में चढ़ाती है। पूजा के बाद वो उसी एक मुट्ठी धान को पकाने के लिए बर्तन में डालती है। एक चमत्कार होता है, बर्तन चावल से भर जाता है। सरिता, ये कैसे हुआ? ये तो बर्तन पूरा भर गया। पूरा परिवार पेट भरकर खाना खाता है, लेकिन चावल खत्म नहीं होता। ये थी पहली कहानी। अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। सच्ची श्रद्धा, लेकिन अकेली श्रद्धा ही काफी नहीं है। अगर घर का माहौल ही ठीक ना हो तो लक्ष्मी दरवाजे पर आकर भी लौट जाती है, जैसा कि उन 2 बहुओं के साथ हुआ। फिर सुबह हो गई। इतनी जल्दी उठकर क्या करना? ये कहानी है 2 बहुओं की। राधा, जो मेहनत और भक्ति पर विश्वास करती थी, और चंचला, जिसे सिर्फ आराम पसंद था। एक दिन दोनों के पति व्यापार से कमाकर घर आते हैं तो राधा अपने पति को प्यार से पानी देती है। घर में शांति का माहौल है। दूसरी तरफ चंचला अपने पति के लाए पैसे को देखती है और सिर्फ राधा के आंगन में आई नई बैलगाड़ी को देखकर मुंह बना लेती है। बस इतना ही कमा कर लाए, उनकी तो किस्मत चमक रही है और हमारी फूटी पड़ी है। जहाँ स्वस्थता और मेहनत है वहाँ लक्ष्मी का वास है, और जहाँ आलस्य और गंदगी है वहाँ उनकी बड़ी बहन लक्ष्मी खुद दस्तक देती है। तो ये थी दूसरी कहानी। अब हम सुनेंगे तीसरी कहानी। आज रात मैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने निकली हूँ। देखूं किसने मेरे स्वागत की तैयारी की है। वो एक घर के ऊपर से गुजरती है। घर बड़ा है पर बाहर घना अंधेरा है। दरवाजे पर मकड़ी के जाले लगे हैं। घर के अंदर लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही है। इस घर में इतना अंधकार और इतनी अशांति क्यों है?
पवित्र है। ऐसा लगता है जैसे ये घर नहीं एक मंदिर है। यहाँ के लोग मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे यहीं रुकना होगा। ये थी तीसरी कहानी। अब हम सुनेंगे चौथी कहानी। प्रकाश और स्वागत। दिए एक निमंत्रण पर क्या होगा अगर लक्ष्मी किसी ऐसे रूप में आपके दरवाजे पर आ जाए जिसे आप पहचान ही ना पाए। तब ईमानदारी की असली परीक्षा होती है। हे प्रभु, इस साल भी फसल अच्छी नहीं हुई। कभी कभी लगता है ईमानदारी से जीने का कोई फायदा ही नहीं है। बेईमान लोग कितना सुखी जीवन जी रहे हैं। धर्मदास के सामने दो रास्ते थे, सोने की पोटली उठाकर अमीर बनना या ईमानदारी के रास्ते पर टिके रहना। वो जानता था सोना तो बहुत है, पर अगर दिल में संतोष नहीं तो लाखों सोने भी कभी काफी नहीं होते। धर्मदास, तेरा सत्य और संतोष ही असली खजाना है। आज से तेरे खेत में कभी सून नहीं रहेगी। दोस्तों, ये थी चौथी कहानी। अब हम सुनेंगे पांचवी कहानी। आप लक्ष्मी जी से सबसे पहले क्या मांगना चाहते हैं? बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, एक रोटी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चल हट, कहाँ से आ जाते हो सुबह सुबह? शक्ल देखिए अपनी। तेरे जैसी गंदी भिखारन को अंदर भी नहीं आने दे सकती। भाग यहाँ से। बेटी, बहुत भूखी हूँ। अरे माँ जी, आप यहाँ बैठिए, लाइए मेरे हिस्से की रोटी आप खा लीजिए। पर बेटी, फिर तुम क्या खाओगी? आप अतिथि है, भगवान का रूप है। आपको खिलाकर मेरा पेट अपने आप भर जाएगा। शांति, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से प्रसन्न हुई। आज से तुम्हारे घर में कभी कोई कमी नहीं होगी। और ये थी पांचवी कहानी। आप नहीं जानते कि कौन किस रूप में आपकी परीक्षा लेने आ जाए। हर अतिथि में, हर जरूरतमंद में ईश्वर का अंश देखना ही सच्ची भक्ति है। माँ लक्ष्मी महंगी पूजा या बड़े महलों से प्रभावित नहीं होती। वो ढूंढती है श्रद्धा, स्वस्थता, स्वागत, ईमानदारी और सत्कार। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर